और तुम इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। लगता है उन दोनों की बात खत्म हो गई। यक्ष एक धीमी सांस लेकर फिर से लोगों को समझाना शुरू करता है। दूसरी तरफ नमगोक सोमेन से पूछता है, डैड आप इतने समय तक क्या बात कर रहे थे? तो नमगोक पोटली दिखाकर कहता है, कुछ नहीं, मैं बस उससे सर्वाइवल के लिए आइटम खरीद रहा था। फिर पास में डंजन देखकर उसकी आवाज़ ठहरती है, इस पोटली में जो चीज़ है वह हमें डंजन के अंदर जिंदा रहने के लिए चाहिए। तभी अचानक जियोन का चेहरा बदलता है। वह पकड़ के कहता है, सडनली मेरे दिमाग के अंदर यक्ष अपोक्लिप्स के सभी इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। शब्द उसके होंठों से गिरते ही हर किसी के चेहरे पर तनाव उतर आता है। जियोन बेताबी से कहता है, यह मेरे साथ क्या हो रहा है? उस सुन के नमगोग यक्ष की ओर देखते हुए फुसफुसाता है, क्यूरे अपोक्लिप्स के सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन सभी के दिमाग में डालना शुरू कर दिया है। और जैसे एक अजीब सन्नाटा टूटता है, एक के बाद एक सभी गॉड्स ने मुखर होकर एपोक्लिप्स का ऐलान कर दिया है। यक्ष वहां हंसते हुए कहता है, हाँ, इंसान इस क्राइसिस में जीना सीखेंगे। नमगोक के कानों में यह बातें गूंजती रहती हैं। जॉइन मन में सोचता है, क्या इस तरह से सभी के माइंड में इन्फॉर्मेशन भेजना पॉसिबल ही होगा? अगर ऐसा हुआ तो सेकंड लाइफ जैसी रियलिटी भी सच हो सकती है। तभी पीछे से म्यून की आवाज़ आती है, बड़े भाई हम कार का क्या करें? क्या हमें इसे यहाँ छोड़ देना चाहिए? नमगोग बिना देर किए कोट निकालते हुए कहता है, नहीं म्यून, तुम इसे लेकर लो, तुम डंजन के अंदर कार ड्राइव करोगे। म्यून का चेहरा एक झटके से सिकुड़ जाता है। वो घबरा कर बोलता है, लेकिन मैं। नमगोग उसकी बात काटते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं, तुम हमारे साथ डंजन नहीं आओगे। म्यून झिझकता है, क्या बच्चे मेरे साथ फाइट करेंगे? मैं एक एडल्ट होकर उन्हें ऐसे खतरनाक जगह में कैसे छोड़ दूं? नमगोग की आवाज़ में कोमलता और कड़वाहट दोनों मिलते हैं। तुम बच्चों की चिंता मत करो, शचन में हेल गेट खुलने वाला है, इसीलिए वहां अंधेरे से पहले पहुंचना। फिर एक कोट ओढ़ते हुए वह कहता है, हमारे पहले फाइट से तुम इतना जान गए हो। हेल गेट के अंदर से फिक्स्ड नंबर मॉन्स्टर बाहर आता है। हमने पोर्टल को जल्दी बंद कर दिया था, पर कभी कभार सभी मॉन्स्टर एक साथ बाहर निकल आते हैं। उसे द टाइम ऑफ डस्क कहते हैं, और यह वही घटना है। म्यून तब भी हैरान कहता है, इम्पॉसिबल। नमगोग उसका घनिष्ठ चेहरा देखते हुए गंभीर हो जाता है, इसीलिए तो मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। मुझे किसी वजह से वहां नहीं जाना है। तुम्हें ही सभी लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए मॉन्स्टर को मारना होगा। म्यून के आंखों में उम्मीद चमकती है। बड़े भाई, इसे तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। नमगोग मन ही मन सोचता है, यह रास्ता भारी कैजुअल्टी में पड़ेगा, पर एक योजना भी है। हम इससे पैसा कमाकर जियोन के लिए एलिक्सर खरीद पाएंगे और रन मास्टर जियोन तेहो को अपनी तरफ कर पाएंगे। फिर नमगोग कहता है, वेल देन, पहले डजन क्लियर करते हैं, फिर शचन में मिलेंगे। सोमिन और जियोन, जल्दी मुझे फॉलो करो। सीन बदलता है और डंजन के अंदर शिफ्ट होता है, जहां जियोन एक मॉन्स्टर को पकड़कर मारते हुए सोमेन की तरफ देखकर पूछता है, क्या सच में यह छोटी बच्ची मैजिक पावर इस्तेमाल कर पा रही है? और उसके मन में एक सवाल गूंजता है, क्या जिस रियलिटी को मैं जानता था वह खत्म हो चुकी है? तभी सोमेन सांस थामकर नामगोंग को बुलाते हुए कहती है, डैड, आपने तो मुझे नहीं बताया था कि यह ज़ॉम्बी डंजन से बाहर भी आ सकता है। यह बिल्कुल किसी लाइव एक्शन अंडरवर्ल्ड गेम जैसा है। पीछे से मुस्कुराकर पूछता है सोमिन, तुम इतने सारे ज़ॉम्बी से मिलने के बाद भी शांत कैसे हो? सोमेन सिर उठाते हुए कहती है, हमारे ज़माने के बच्चे ज़ॉम्बी से नहीं डरते। हम सब अंडरवर्ल्ड ज़ॉम्बी गेम खेलते हैं। मैंने इसे लाइव स्ट्रीम भी किया है। जियोन झट से बोलता है, क्या तुम वही पॉपुलर गेम की बात कर रही हो? मैं भी वहाँ अच्छा था। सोमेन गर्व से कहती है, मैं इस गेम में टैलेंटेड हूँ। वहाँ सिर्फ फ्लेम नाम का एक बंदा मुझसे बेहतर है, बाकी नूब हैं। नामगोंग सख्ती से कहता है, सोमिन, मैजिक पावर ज़्यादा मत इस्तेमाल करना, ओवरलोड से बेहोश हो सकती हो। सोमेन उसकी बात मान लेती है। फिर एक पिलर के पीछे से छिपकर वह जियोन को गाइड करती है। जियोन, ऊपर के ज़ॉम्बी पर एरो मार। आदेश मिलता है और जियोन की तीरबाजी से 2-3 ज़ॉम्बी गिर जाते हैं। नामगोंग मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारा एरो सबके हेड पर जा रहा है। क्या तुम मेरे जैसे प्रोफेशनल एथलीट बनने की कोशिश कर रहे थे? जिवाइन बताता है, मैंने आर्चरी तभी सीखी जब गोबलिन आने से पहले कुछ टाइम था। नामगोंग सोचता है, क्या उसने अपनी आर्चरी स्किल को अवेकन कर लिया? फिर जियोन कहता है, कुछ चेंजेस महसूस कर रहा हूँ, पर ठीक से कह नहीं सकता। जब पक्का होगा बताऊंगा। तभी सोमेन की नज़र झाड़ी के बीच चमकती हुई रिवॉर्ड पर पड़ती है। उसकी आवाज़ में उत्साह, डैड, रिवॉर्ड चेस्ट अपीयर हो चुका है। और बिना कुछ सोचे वह अपनी मैजिक पावर खोलकर
सभी ज़ॉम्बी को काटते हुए रिवॉर्ड बॉक्स की तरफ भाग जाती है। नामगोंग चीखता है, नहीं सोमिन, ऐसा मत करो, पर एक्सप्लोजन की चीखों के बीच उसकी आवाज़ पहुंच नहीं पाती। नामगोंग मन ही मन कहता है, यह मेरे पास्ट लाइफ के मेमोरी जैसा सीन है। बॉक्स देखकर साफ पता है यह ट्रैप होगा। वह जियोन को चिल्लाकर कहता है, जियोन उस बॉक्स को जल्दी शूट कर। जियोन बिना देर किए टारगेट करता है और तीर बॉक्स पर लगते ही ट्रैप एक्टिवेट होता है। एक बड़ा धमाका होता है। धूल और आग के बीच सोमेन गिरती है। हर किसी के दिल पर ठंड लगती है। विस्फोट से बचकर उठते हुए नामगोंग का गुस्सा और राहत एक साथ उभरता है। भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो, वह पास जाकर बोलता है। सोमेन घबराई हुई पर जीवित है। यह डंजन का एक ट्रैप था। अगर जियोन ने हिट मिस किया होता तो। जियोन सूखा सा जवाब देता है, जा सकती थी नहीं, शोर चला जाता। सोमेन उसे डांटते हुए कहती है, तो तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। और सभी एक पल के लिए हंसी गंभीरता के मिश्रण में फंस जाते हैं। पर फिर नामगोंग ध्यान देता है कि धमाके से एक चाबी निकलकर दूर गिरी है। वह उठाता है और गंभीर स्वर में कहता है, यह जरूर बॉस रूम की चाबी होगी। तीनों बॉस रूम के पास पहुंचते हैं। नामगोंग दरवाज़ा खोलते हुए कहता है, यह गूल किंग का फ्रंट डोर है। और दूसरी तरफ म्यून गाड़ी चलाते हुए कहता है, ट्रैफिक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बड़े भाई की कार है, नहीं तो मैं भागकर चला जाता। तभी गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट तेज आवाज में शहर भर में गूंजती है। सोल के सभी सिविलियंस को सूचित किया जाता है कि तुरंत शहर के बाहर शेल्टर में चले जाएं। लोग घबराकर बाहर निकलते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं। पोर्टल खुलता है, हेलगेट आकाश में खुलता है और सिस्टम नोटिफिकेशन कठोर स्वर में बताता है, द टाइम ऑफ डस्क जल्दी आने वाला है। नामगोंग और वे सारे बच्चे बॉस रूम में घुसते हैं और स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, तुम लोग गूल किंग के टब में एंटर किए हो। नामगोंग डंजन में आगे बढ़ते हुए पीछे दो नमूनों से कहता है, इस डंजन में हमें गूल किंग के साथ 4 और एलिट ज़ॉम्बी से भी निपटना है। उन 4 को हराए बिना हम गूल किंग तक नहीं पहुंच सकते। सोमेन कुछ सोचते हुए कहती है, वे सभी एलिट हैं, एक हिट से मरेंगे नहीं। जॉन साइड से शांत ही बोलता है, चिंता मत करो, अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो एलिट ज़ॉम्बी को हम आसानी से मात दे सकते हैं। लेकिन नामगोंग उसकी बात को काटते हुए ठंडी लेकिन गहरी आवाज़ में कहता है, गूल किंग के ऊपर हमारे अटैक काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो एंडलेस बार रिवाइव हो सकता है। उसके शब्दों में एक ठंडा डर था। अगर हम अपनी पूरी कोशिश ना करें तो चाहे कुछ भी कर लें, कूल किंग को एक स्क्रैच तक नहीं दे पाएंगे। उसके शब्द हवा में ठहर जाते हैं। तभी पीछे से सोमिन बोल उठती है, डैड, आपने याक्षा से इसके लिए कोई आइटम बाय नहीं किया। आपने कहा था कि डंजन के अंदर उस आइटम को यूज करेंगे। नामगोंग चुपचाप एक पेंडेंट निकालता है जो हल्की नीली रोशनी में चमकता है। इस पेंडेंट की मदद से हम जॉम्बी के रिजेनरेशन को स्लो कर सकते हैं। कैमरा धीरे धीरे उस पेंडेंट पर झूम करता है। स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन फ्लैश होता है। आइटम नेम, पैलाडिन राउल्स पेंडेंट, ग्रेड रेयर, फंक्शन प्यूरिफाइज करप्टेड एंटिटीज। नामगोंग गंभीर स्वर में कहता है, ठीक है, लेकिन 4 एलिट जॉम्बी को एक साथ रोकना एक सिरदर्दी से कम नहीं। फिर उसकी आंखों में हल्की चमक उभरती है, लेकिन मेरे पास एक अलग प्लान है। कट 2। शहर के बाहर सियोल की सड़कों पर गोलियों की आवाज़ें गूंज रही हैं। आर्मी लगातार फायर कर रही है। एक सोल्जर घबराई आवाज़ में रेडियो पर चिल्लाता है, सेकंड लाइन फॉर्मेशन लगभग टूटने वाला है, जल्दी एयरफोर्स से सपोर्ट भेजो। दूसरी तरफ से जवाब आता है, वहाँ कोई सर्वाइवर फंसा है क्या? सोल्जर जवाब देता है, हमने चेक कर लिया, यहाँ कोई सिविलियन नहीं है। तभी एक गॉब्लिन उस पर झपटता है। वह सोल्जर है कांग होजुन, सब उसे कांग कहते हैं। वह गोब्लिन को शूट करते हुए गुस्से में चिल्लाता है, पूरे देश के जितने गोब्लिन हैं सब यहाँ आ गए हैं। अगर एयरफोर्स से अटैक नहीं हुआ तो ये सिटी मिट्टी में मिल जाएगी। रेडियो से एक ठंडी राजनीतिक आवाज़ आती है, भले ही वहाँ कोई सर्वाइवर नहीं है, फिर भी मीडिया पार्टी का नाम खराब करने के लिए कुछ न कुछ निकाल ही लेगा। बाकी से बात करके बताता हूँ। और फ़ोन कट हो जाता है। कांग गुस्से में फ़ोन फेंकता है, नो कमेंट, ये सब दिखावा है, सिर्फ कैमरे के सामने हीरो बनना है इनको। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आता है, कैप्टन, एक सिविलियन बहुत तेजी से इस तरफ आ रहा है। कांग चिल्लाता है, क्या? उसे पता नहीं यहाँ क्या चल रहा है, उसे बाहर निकालो जल्दी। लेकिन सिपाही की आंखों में डर है, क्योंकि वो सिविलियन कोई आम आदमी नहीं बल्कि म्यून है। म्यून गुस्से में भरे चेहरे के साथ गॉब्लिन को उड़ाते हुए चिल्लाता है, भाई ने कहा था टाइम पे पहुंचो, पर इन घटिया मॉन्स्टर ने रास्ता रोक लिया। वहीं दूसरी ओर नामगोंग के सामने गूल किंग खड़ा है, विशाल, शांत और खतरनाक। नामगोंग अपने 3 शैडो सोल्जर्स को समन करता है।
काली धुंध से 3 परछाइयां उभरती हैं और वे एलिट जॉम्बीज पर टूट पड़ते हैं। सोमिन अपनी माँ से मिले पावर का यूज करती है और जॉम्बी पर जादुई लहरें छोड़ती है। सच में ये पागलपन है। इसका बॉडी ऐसे फूल रहा है जैसे किसी ने इसे पंप किया हो। वह तीर खींचता है। ठक! जॉम्बी के सिर का हिस्सा उड़ जाता है। नामगोंग मुस्कुराता है। 3 एलिट जॉम्बीज खत्म। जल्दी हुआ। तभी गूल किंग उठता है, अपनी उंगली से इशारा करता है और धीरे भयानक आवाज में बोलता है। सोमिन आंखें बंद करके सुनती है, फिर कहती है, उसने कहा, दोबारा जागो मेरे सोल्जर्स। नामगोंग हैरान, क्या सोमिन गूल किंग की भाषा समझ पा रही है? ये ज़रूर उसकी माँ के पावर की वजह से है। अगर सुहा का सोल उसके अवेकनिंग में शामिल था तो शायद वो नॉन एलिमेंटल मैजिक कर सकती है, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। वह तुरंत कहता है, सोमिन बोलते रहो, वो क्या कह रहा है? सोमिन सिर हिलाती है, लेकिन तभी जॉम्बीज दोबारा रिजेनरेट होकर खड़े हो जाते हैं। नामगोंग डच करता है, सोचता है, डैम इट, सिर्फ एक पेंडेंट से इन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी भी एक तरीका है। वो चिल्लाता है, सोमिन अपना मैजिक पावर पेंडेंट में शूट करो। सोमिन कांपती हुई कहती है, डैड मुझे नहीं लगता मैं परफेक्टली हिट कर पाऊंगी। तभी जॉन 2 और जॉम्बी के सिर उड़ा देता है। नामगोंग मुस्कुराता है, अच्छा किया जॉन। फिर सोमिन से फिर चिल्लाता है, जल्दी करो। लेकिन तभी क्रर्रक एक जॉम्बी पेंडेंट पर हमला करता है और वो चकनाचूर हो जाता है। गूल किंग ठहाका लगाता है, हा 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 हा। सोमिन रोने लगती है, अब सब खत्म हो गया, हम मरने वाले हैं। कैमरा धीरे धीरे नामगोंग के चेहरे पर जाता है। वह टूटा हुआ पेंडेंट उठाता है और मुस्कुराता है, नहीं, ये खत्म नहीं, ये तो बस शुरुआत है। उसकी आंखों में जलती हुई जिद है। 3 एलिट जॉम्बीज फिर उसकी तरफ दौड़ते हैं। नामगोंग पेंडेंट का टुकड़ा निंजा स्टाइल में फेंकता है। शूहक जॉम्बीज के सिर चीरते हुए निकल जाता है। वो बिजली की स्पीड से दौड़ता है, एक जॉम्बी का सिर पकड़ता है और चिल्लाता है, सोमिन अभी अटैक करो। और सोमिन चिल्लाती है, फायर। धड़ाम! जॉम्बी धुएं में बदल जाता है। गूल किंग गुस्से में गरजता है। नामगोंग शांत स्वर में कहता है, अब तुम लोग पीछे हटो, बाकी मैं संभाल लूंगा। वह शैडो सोल्जर समन करता है एक वार और जॉम्बी का सिर उड़ जाता है। गूल किंग चीखता है, लेकिन तभी स्विंग, तलवार उसके सिर के आर पार चली जाती है। उसका शरीर कांपता है और फिर उसकी हड्डियां बाहर निकलकर नामगोंग के शरीर में समा जाती हैं। सोमिन और जॉन चिल्लाते हैं, डैड। स्क्रीन ब्लैक होती है। कट टू सिटी आउटस्कर्ट्स। कांग और म्यून आमने सामने। म्यून घून, तुम यहाँ क्यों आए हो? सबको पहले ही हटा दिया गया है। म्यून हल्की मुस्कान के साथ कहता है, कितना टाइम हो गया कांग, हीरो बनकर लौटने में थोड़ा देर तो होनी ही थी। कांग गुस्से में, हीरो, मजाक कर रहे हो क्या? म्यून हंसता है, नहीं, बॉस ने बुलाया है। कांग रुक जाता है, बॉस मतलब कैप्टन नामगोंग? हाँ, म्यून कहता है तलवार घुमाते हुए, बड़े भाई के आने से पहले हमें ये जगह प्रोटेक्ट करनी होगी। कांग कहता है, लेकिन हमारे पास कोई हथियार नहीं है। म्यून मुस्कुराता है, कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ खास है। वह हवा में हाथ घुमाता है और तलवार मिड एयर से प्रकट होती है। कांग हैरान, क्या तुमने तलवार को हवा से निकाला है? म्यून शांत होकर कहता है, अब ये मॉडर्न वेपन काम नहीं करेंगे। असली हथियार अब शुरू हो रहा है। स्क्रीन पर चमकता है, आइटम नेम ओगर टोफा, क्राफ्टेड फ्रॉम ओगर बोन, पावर अननोन बट इमेंस पावरफुल। वो मॉन्स्टर के शरीर को इतनी आसानी से कुचल सकता है कि ज़मीन तक हिल उठे। तभी कांग उससे 2 ओगर बोन लेता है और म्यून मुस्कुराते हुए कहता है, तुम हमारे प्लेटून में इस जैसे हथियार को चलाने में सबसे माहिर हो। और सबसे बड़ी बात, इसे खरीदने के लिए बड़े भाई ने जो कुछ दिया था मैंने सब एक्सचेंज कर दिया, इसलिए इसे अपने फियन से जितना प्यार से रखना। ये बोलते हुए म्यून की नज़र में गर्व था और कांग की आंखों में उलझन। कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे, लेकिन वक्त नहीं था सोचने का। दोनों अब मॉन्स्टर वेव से लड़ने के लिए रेडी थे। कैमरा कट होता है हमारे एमसी पर, जिसे खतरे में देखकर सोमिन उसकी तरफ दौड़ती है। तभी पीछे से जॉन उसका हाथ पकड़कर रोकता है, तुम वहां मत जाओ, मुझे भरोसा है, कुछ भी हुआ तो मैं यहाँ से संभाल लूंगा, क्योंकि मुझे वहां से सीधा ओपनिंग दिख रहा है। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे कोई स्किल अभी अभी अवेकन हुआ हो। तभी गोल किंग नमगोंग का एक शैडो सोल्जर खत्म करता है। थोड़ा चैन से सांस भी नहीं ले पाता कि एक एरो उसकी छाती को चीरते हुए निकल जाता है। वो पल सन्नाटा लाता है। नमगोंग तक हैरान होकर कहता है मन में, क्या सच में इसे जॉन ने शूट किया है? उसने हेड पर नहीं वाइटल पॉइंट पर निशाना लगाया है।
क्या वो पहले से उसके वीक पॉइंट को जानता था? जॉन की आंखों में सख्ती थी। नम सोमिन, गोल किंग के बॉडी मूवमेंट पर नजर रखो। सोमिन हैरान होकर सोचती है, इसके बिहेवियर में अचानक इतना चेंज कैसे आ गया? अगले ही पल सोमिन मैजिक से अटैक करती है। उसका जादू गोल किंग के कंधे पर लगता है। नमगोंग मन में बुदबुदाता है, क्या ये दोनों कोई अलग प्लान बना रहे हैं? उनकी स्किल लेवल अब इतना बढ़ चुका था कि वो सीधे हेड पर वार करके ख़त्म कर सकते थे, लेकिन तभी जॉन बोलता है, हेड पर मत, बाकी बॉडी पर अटैक करो। सोमिन वैसा ही करती है, लेकिन इस बार गोल किंग उसका अटैक नंगे हाथों से रोक देता है। वो सन्न रह जाती है। अगले ही सेकंड गोल किंग गुस्से में उस पर टूट पड़ता है। उसका डिफेंस खुल जाता है और तभी फूं, जॉन का एरो हवा को चीरता हुआ गोल किंग के सिर में जा धंसता है। एक पल की चुप्पी, फिर नमगोंग मुस्कुराता है। ऑनऑर्डिनरी बो से गोल किंग को मारना बड़ा कारनामा है, मुझे तो पेंडेंट यूज करने का मौका तक नहीं मिला। फिर वो जॉन की ओर देखकर पूछता है, कैसे किया तुमने ये? जॉन सिर खुजाते हुए हंसता है, मैं कैसे बताऊं? जब मैं टारगेट पर फोकस करता हूं तो एक लाइट उसके वीक पॉइंट पर चमकने लगती है। मैं उसे ओपनिंग कहता हूं, और जब वो लाइट दिखे मैं कभी मिस नहीं करता। नमगोंग धीरे से मुस्कुराते हुए गोल किंग का रून उठाता है। तो अब सब समझ गया मैं, और मन में सोचता है, बिना पेंडेंट के गोल किंग को मारने से आइटम ड्रॉप ज़्यादा होता है। ये तो बस शुरुआत है, असली खेल तो अभी बाकी है। फिर वह कहता है, अगर जॉन और तेहो अपने स्किल्स कंबाइन करें तो हम और भी ज़्यादा रून हासिल कर सकते हैं। सोमिन उत्साहित होकर बोलती है, लगता है ट्रेजर चेस्ट अपीयर हो चुका है, लेकिन कहीं ये ट्रैप तो नहीं? तभी सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजता है, रिवार्ड बैच चेस्ट अनलॉक्ड। नमगोंग मुस्कुराता है, जैकपॉट। सिस्टम आगे बताता है, तुम्हें मिला है नॉर्मल गोल्ड और 10-500 डीमन हेड। सोमिन खुशी से उछल पड़ती है। तभी जॉन एक पुराना ग्लव्स उठाता है। ये क्या आइटम है? सिस्टम, तुमने हासिल किया है गूल किंग्स ओरा ग्लव्स। डिस्क्रिप्शन में लिखा है, यूजर का कंसंट्रेशन बढ़ाता है। जॉन मुंह बनाता है, बस इतना ही? और ये तो बहुत बदबूदार भी है। नमगोंग हंसकर कहता है, ये ग्लव्स सिर्फ तुम्हारे लिए बने हैं, हर टाइम पहन सकते हो, मगर ध्यान रखना, इसकी बदबू 3 साल में जाती है। जॉन तुरंत ग्लव्स पहनते ही उफ उल्टी कर देता है। नमगोंग ठंडे लहजे में कहता है, वो तो मामूली रिवॉर्ड था, असली इनाम ये रहा। वह अपनी जेब से एक चाबी निकालता है, गूल किंग्स ओल्ड की। फिर मैप खोलकर बताता है, इससे ट्रेजर खोल सकते हैं। 3 चाबियां हैं, मतलब तीनों के लिए अलग रिवॉर्ड। सोमिन पूछती है, लेकिन ये मैप क्या है? नमगोंग कहता है, ये डंजन के मेन ट्रेजर रूम का रास्ता है, अंदर जाने के बाद हम अलग हो जाएंगे। वो दोनों को एक एक की देता है। सोमिन पूछती है, लेकिन हम बाहर कैसे निकलेंगे? जॉन चिंतित होकर बोलता है, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? नमगोंग कहता है, प्रीवियस लाइफ में मैंने ये डंजन क्लियर नहीं किया था, एक आदमी ने किया था, उसे मिला था द क्राउन ऑफ कुंडल, नेक्रोमेंसर की ताकत बढ़ाने वाला आइटम। इसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। जॉन मन में सोचता है, तो उसे भी सब कुछ नहीं पता, सेकंड लाइफ होने के बावजूद। नमगोंग ट्रेजर रूम की ओर चलता है। ये अपोक्लिप्स के शुरुआती दिनों का डंजन है, थोड़ा रिलैक्स रहो, म्यून बाहर वेट कर रहा है, जल्दी करो, अपना ट्रेजर रूम चुनो। कट टू डंजन की गहराई। नमगोंग के सामने कई गेट खुले हुए हैं। वो हंसता है, गूल किंग का ट्रेजर जार के ट्रेजर से भी बेहतर है। फिर उसकी नज़र पड़ती है मॉर्निंग थॉर्न ब्लेड नाम के रूम पर। सभी रूम का एक नाम है, पर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं। वो मन ही मन याद करता है, मॉर्निंग थॉर्न ब्लेड, ये वही ट्विन डैगर्स हैं जो जापानी डीमन हंटर सिनोमिया इस्तेमाल करता था। वह आगे बढ़ता है, मुझे जो चाहिए वो यहाँ है। चाबी से दरवाज़ा खोलता है। अंदर एक डार्क बुक चमक रही है। सिस्टम गूंजता है, बुक ऑफ बलनसार। इसकी ताकत, किसी भी आइटम का ग्रेड बढ़ या घट सकता है। नमगोंग मुस्कुराता है, तो अफवाहें झूठी थीं। फिर बाहर आकर दोनों से पूछता है, कुछ अच्छा मिला? सोमिन एक ब्रेसलेट दिखाती है, ये मिला, इससे सोने के वक्त मेरी हीलिंग और मैजिक दोनों रिस्टोर होंगे। नमगोंग गर्व से सिर हिलाता है, अच्छा चुना। जॉन अपनी स्वॉर्ड निकालता है, मैंने इसे चुना है। नमगोंग भौं उठाता है, तुमने बो छोड़कर स्वॉर्ड क्यों? जॉन चश्मा ठीक करते हुए कहता है, क्योंकि इसका नाम सुनने में कूल लगता है। नमगोंग ठंडे स्वर में पूछता है, क्या तुम्हें स्वॉर्ड्समैनशिप आती है? जॉन हंसते हुए,
नहीं, लेकिन ये स्वॉर्ड दिखने और सुनने में बहुत कूल है। एक पल की चुप्पी, फिर नमगोंग का वो एक्सप्रेशन, प्राइसलेस। सीन कट होता है दूसरी साइड, कांग और म्यून की तरफ। दोनों गोबलिन्स को ऐसे काट रहे हैं जैसे सब्जी के टुकड़े, लेकिन तभी दर्जनों गोबलिन्स चारों तरफ से घेर लेते हैं। कांग हाँफते हुए बोलता है, ये टोनफा कमाल का है, लेकिन सिर्फ हम दोनों इतने सारे गोबलिन्स नहीं मार पाएंगे। म्यून मुस्कुराता है, क्या हमारे प्लेटून किंग की स्टैमिना अब इतनी कम हो गई? कांग झुंझलाकर, तुम्हारे पास अब भी मजाक करने की ताकत है क्या? तभी म्यून गंभीर होकर कहता है, बहुत सारे मॉन्स्टर अब बाहर आ चुके हैं और हमारे ट्रूप के मेंबर्स सब अपनी लिमिट तक पहुंच चुके हैं। इतना बोलकर वो सबको मोटिवेट करने के लिए जोर से चिल्लाता है, अगर हम लोग ऐसे ही हार मान लेंगे तो सोचो सचोन का क्या होगा। अभी भी कुछ मॉन्स्टर्स बाकी हैं और जीत हमारी होगी। ये सुनते ही कांग पीछे से चिल्लाता है, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो, हमारे ट्रूप्स सब बहुत थक चुके हैं। उनकी आवाज़ में थकान थी, लेकिन जज्बा अभी भी जिंदा था। माहौल भारी था। तभी अचानक एक डैगर उसकी तरफ बिजली की तरह उड़ता है। वो उसे किसी भी हालात में ब्लॉक नहीं कर सकता था, लेकिन तभी म्यूनन बीच में कूद जाता है, अपने बॉडी से उस डैगर को रोक लेता है। खून बहता है। कांग घबराकर उसकी तरफ दौड़ता है, म्यून तुम ठीक तो हो ना? हम जल्द यहाँ से रिट्रीट करने वाले हैं, बस थोड़ी देर और, हिम्मत मत हारो म्यून। म्यून दर्द में ज़मीन पर पड़ा है, पर उसकी आवाज़ स्टेडी है। ऐसा नॉनसेंस मत बोलो, ये सिर्फ पैरालिसिस पॉइजन डैगर था, कुछ टाइम में अपने आप ठीक हो जाऊंगा। लेकिन कांग का चेहरा बदल जाता है, ये गॉब्लिन पॉइजन है और इसका सब्सटेंस हमें पता नहीं, हमें तुरंत ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा। म्यून हंसते हुए लड़खड़ाता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे गॉब्लिन्स पूरे सोल पर कब्जा जमा लेंगे। फिर वो कांग का कॉलर पकड़कर कहता है, कंटिन्यू फाइट करना, सोल्जर होने का यही असली मीनिंग है। ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी भी है कांग होजुन। उसके ये वर्ड्स कांग के दिल में आग की तरह जल उठते हैं। वो पूरी ताकत के साथ उठता है, गॉब्लिन्स के बीच कूद जाता है और उस पल म्यून मन में सोचता है, इतना काफ़ी होगा द ओगर कांग होजुन को जगाने के लिए। दूर से रिपोर्टर सब देख रहा है, उसकी आवाज़ कांपती है, जो मैं देख रहा हूँ उस पर यकीन करना मुश्किल है। ये दोनों इंसान तो लग ही नहीं रहे, गॉब्लिन्स को ऐसे फाड़ रहे हैं जैसे कागज़ हों, और सच में कुछ ही पल में दोनों सारे गॉब्लिन्स को मिटा देते हैं। रिपोर्टर के मुंह से निकलता है, अनबिलीवेबल, ये दोनों बीस्ट्स ने सारे मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर डाला। और कल यूएस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था, केवल गॉड के अपोसल्स ही दुनिया को बचा सकते हैं। शायद यही वो लोग हैं, वही डिस्ट्रॉयर्स। तभी एक फीमेल गॉब्लिन पीछे से स्नीक अटैक करती है। अटैक सीधा लगता है, लेकिन कैंग रिएक्ट तक नहीं करता। गॉब्लिन्स शॉक में हैं। वो उसके पास आकर रुकता है, आवाज़ ठंडी और डरावनी, आखिर तुम कोई इंसान भी हो? तुम्हारे जैसा ह्यूमन एग्जिस्ट कैसे कर सकता है? तभी एक गॉब्लिन वॉरियर आगे बढ़ता है, उसे रोकता है, जल्दी यहाँ से चली जाओ, इसे मुझ पर छोड़ दो। वो फीमेल गॉब्लिन कुछ कहना चाहती है, लेकिन वॉरियर फिर चिल्लाता है, मैंने कहा था जल्दी। ये देखकर म्यूनन दूर से कहता है, फिर से एक गॉब्लिन वॉरियर, पिछली बार तो मैं और भाई दोनों मिलकर एक को हराए थे, लेकिन इस बार कैंग अकेला है। क्या ये उसके लिए सही होगा? कांग के सामने गॉब्लिन वॉरियर आता है। कांग मुस्कुराता है, बड़ा गॉब्लिन। अगले ही पल गॉब्लिन पंच मारता है। कांग ब्लॉक करता है और पलटकर कहता है, तुम्हारा पंच बहुत वीक है। फिर एक सॉलिड काउंटर, उसकी मुट्ठी गॉब्लिन के पेट में धंस जाती है। गॉब्लिन कराहता है, क्या इंसान अब इतने पावरफुल हो चुके हैं? नरेशन शुरू होती है। कैंग होजुन, निकनेम द ओगर, जन्म से ही एक एबिलिटी रखता था, अपने ब्रेथ को कंट्रोल करने की। वो अपने ब्रेन में ब्लड फ्लो को मिनिमाइज कर देता है ताकि ऑक्सीजन कंजम्पशन घट जाए। एक एडल्ट की ऑक्सीजन का 20% दिमाग यूज़ करता है, लेकिन कैंग उस रेशियो को अपनी स्पेशल बॉडी से कम कर देता है। इसका इफ़ेक्ट, उसका ब्रेन स्लो पेन डल रिएक्शन बीस्ट लाइक, जैसे नारुतो के गाय सेंसे का चीप वर्जन लेकिन डेडली। अब कैंग उस गॉब्लिन वॉरियर को ख़त्म करने वाला था। तभी वही फीमेल गॉब्लिन फिर से अटैक करती है। ऑब्वियस है, कोई असर नहीं होता। गॉब्लिन वॉरियर डर के मारे चिल्लाता है, लिली मैंने कहा था भाग जाओ, क्यों लौटी? वो मुस्कुराती है, क्योंकि तुम मेरे प्रेशियस कॉमरेड हो। लेकिन अगले ही सेकंड कैंग उसके सामने आकर उसे अपनी हथेली से कुचल देता है। गॉब्लिन वॉरियर की आंखें खून से भर जाती हैं। वो रेज में कैंग के चेहरे पर भयानक पंच मारता है। इम्पैक्ट इतना भारी कि कैंग दूर जा गिरता है।
वॉरियर उसकी चेस्ट पर लैंडिंग करता है। कैंग खून थूकता है। नरेशन, ओगर स्टेट का सबसे बड़ा फ्लॉ, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी। कैंग इसे बस 5 मिनट तक सस्टेन कर सकता है, वरना बेहोश हो जाएगा। और अब बस 8 मिनट बचा है। तभी म्यून कार से गॉब्लिन वॉरियर को धक्का मारता है, जैसे सलमान भाई स्टाइल एंट्री। कैंग तुम ठीक हो ना? लेकिन उसी वक्त एक्सप्लोजन से वॉरियर रोते हुए बाहर आता है, आंसू और गुस्से में जलता हुआ। कैंग उसकी तरफ देखता है। गॉब्लिन वॉरियर, तुम रो क्यों रहे हो? उस फ्लावर गॉब्लिन के लिए? उसकी आवाज़ भारी हो जाती है। दूसरों को ब्लेम करने से पहले खुद को देखो। तुम लोगों ने कितने इनोसेंट सिविलियंस मारे, सोल्जर्स, और अब न्याय की बात करते हो। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। अगर गुस्सा किसी को होना चाहिए तो वो मुझे होना चाहिए। अब बस 7 सेकंड्स बचे हैं ओगर स्टेट के। वॉरियर गरजता है, लिली का एनिमी, मर जा। दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं। आखिरी क्लैश, धमाका, हवा कांप जाती है और कुछ पल बाद गॉब्लिन वॉरियर गिर चुका है फ्लावर गॉब्लिन के पास। साइलेंस। फिर नरेशन नरम पड़ती है। भाई, मुझे तो कैंग होजुन का कैरेक्टर सच में बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा? कमेंट ज़रूर करना। आगे म्यूनन थका हुआ बोलता है, अब और नहीं होगा मुझसे। कैंग हंसता है, मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही है। क्या हम ऐसे ही मरने वाले हैं? म्यून धीमे से कहता है, लगता है इस दुनिया का हीरो यंग उम्र में ही चला जाएगा। पीछे बर्फ में जमे गॉब्लिन्स, और वहाँ आता है नामगोंग, उसकी ठंडी आवाज़। बहुत बढ़िया काम किया कैंग और मुने। अब इन सबको मेरे हवाले छोड़ दो। फ्रॉस्ट सोर्ड से वो सब गॉब्लिन्स को ख़त्म कर देता है। सोमिन उसके साथ मॉन्स्टर्स को काटती जाती है। लगता है सब खत्म हो गया। गूल किंग के मुकाबले ये तो बच्चों का खेल था। पीछे से मून हंसता है। बाय द वे भाई, आप गाड़ी यूज़ किए बिना यहाँ तक आए कैसे? नामगोंग स्टेशन की तरफ इशारा करता है। हमने सारे गॉब्लिन्स मार दिए। मुने थम्स अप देता है, जैसा उम्मीद था भाई से। तभी जे पूछता है, अब क्या हॉस्पिटल में पापा से मिलने चलेंगे? नामगोंग कहता है, फिलहाल हाँ। फिर जे सिस्टम में डीमन हेड देखकर कहता है, आपने कहा था डंजन रिवार्ड से एलिक्सर खरीद सकते हैं, लेकिन हमारे सारे डीमन हेड्स मिलाकर भी सिर्फ 4 मिलियन हुए। नामगोंग शांत आवाज में कहता है, मैंने कभी नहीं कहा कि इतना अंदर से मिलेगा। सब चौंकते हैं। मतलब क्या? सोमिन आगे बढ़ती है। डैड, आपने डंजन में कौन सा आइटम चुना था? नामगोंग एक किताब निकालता है। यही। मुने देखता है, इसमें कोई भी आइटम डालने से उसका ग्रेड बदल जाता है। ये तो जुआ है। भाई, आपको सच में ये पसंद है? सोमी ने भी बोलती है, नॉर्मल ग्रेड से ऊपर का आइटम डालना बेवकूफ़ी है। नामगोंग मुस्कुराता है, इसीलिए तो कोई इसका सीक्रेट नहीं जानता। जितना रेयर आइटम खिलाओ उतना अपग्रेड। वह प्यूरिफिकेशन पेंडेंट डालता है। चमक फूटती है। पेंडेंट और बुक कंबाइन हो जाते हैं। नया नाम उभरता है, द बुक ऑफ ग्रेट बैलेंसर। ग्रेड रेयर का हाई लेवल। नामगोंग कहता है, अब इसके अंदर आइटम डालो तो एपिक निकल सकता है। म्यूने हैरान, ये तो पागलपन है। कोई भी आइटम और बाहर एपिक। पहली बार हाईएस्ट ग्रेड आर्टिफैक्ट देखा। नामगोंग उसकी तरफ देखता है, अपना सोर्ड निकालता है, उसे बुक में डाल देता है। लाइट फटती है, सोर्ड रेयर से डायरेक्ट एपिक हाई लेवल बन जाता है और अनलॉक होता है नया स्किल, ब्लड एब्जॉर्बेशन। और दोस्तों, यहीं आज की कहानी का ये चैप्टर खत्म होता है। कमेंट में बताना कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल पर नए हो या इस सीरीज़ को पसंद करते हो तो सब्सक्राइब दबाकर जुड़े रहना। साथ ही हाइप बटन दबाना मत भूलना, इससे वीडियो का रीच और बढ़ेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।